आगे जाय लंकिनी रोका, मारहु लात गई असुर लोका। मित्रों नमस्ते, संस्कृताय ज्ञान भारती क्लासेज में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं नीति शतक में दैव पद्धति, जिसको भाग्य पद्धति भी कहते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग अपनी क्लास को। और इस श्लोक में छंद है द्रुत विलंबित। द्रुत विलंबित छंद है और द्रुत विलंबित छंद में होते हैं प्रत्येक चरण में 12 वर्ण। द्रुत विलंबित छंद जो है एक वर्णिक छंद है, इसमें वर्ण गिने जाते हैं। 12 वर्ण होते हैं प्रत्येक चरण में और कुल मिलाकर संपूर्ण छंद में होते हैं 48 वर्ण। 12 चौक 48 वर्ण होते हैं। और इसका जो लक्षण है उसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। द्रुत विलंबित छंद का द्रुत विलंबित माह नभो भरो, द्रुत विलंबित माह नभो भरो, गज भुजंग विहंगम बंधनम, गज भुजंग विहंगम बंधनम, शशि दिवाकरयोर्ग्रह पीडनम, मतिमतां च विलोक्य दरिद्रतां, विधिरहो बलवानिति मे मति, विधिरहो बलवानिति मे मति, मतिमतां च विलोक्य दरिद्रतां, विधिरहो बलवानिति मे मति, द्रुत विलंबित माह नभो भरो। मित्रों हो सकता है कि कहीं कोई एक अक्षर दो अक्षर गलत भी हो सकता है, हाथ से लिखा गया है, तो उसको समझ लीजिएगा। और गज भुजंग विहंगम बंधनम, तो विधि रहो बलवानिति में मति। भर्तृहरि जी ने कहा कि विधि बलवान, भाग्य ही बलवान होता है। विधि रहो, विधि विधि मतलब भाग्य। अहो ओह, आश्चर्य हुआ भर्तृहरि जी को। भर्तृहरि जी ने कहा कि विधि बलवान इति, भाग्य ही बलवान है, मैं मति, मेरे तो समझ में यही आ रहा है कि भाग्य ही बलवान होता है। विधि रहो बलवानिति में मति है, भाग्य के आगे किसी का चलता नहीं है। भर्तृहरि जी ने कहा कि भाग्य में जो होगा होगा वही जो भाग्य में लिखा होगा। तो विधि अहो, अहो बड़े आश्चर्य के साथ भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि मुझको बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि मैं मति, मेरे तो समझ में ही आ रहा है कि विधि बलवान, की भाग्य ही बलवान है। कुछ उनको लगा होगा ऐसा आश्चर्य। इस श्लोक में वही बता रहे हैं कि गज भुजंग विहंगम बंधनम, गज मतलब हाथी, भुजंग मतलब सांप और विहंग मतलब पक्षी। पशुओं में सबसे विशाल का जो पशु है वो हाथी है, और सांप भी बड़ा विषैला होता है। और जो विहंग होते हैं ना, जो पक्षी होते हैं, वो भी आसमान में उड़ते हैं। आप हाथी को इतने आसानी से बांध नहीं सकते हैं। भुजंग जो सांप होता है उसको भी बांधना कठिन है। और जो आसमान में उड़ने वाले विहंग होते हैं, जो पक्षी होते हैं ना, इन तीनों का बंधनम, इन सबका बांधा जाना, यही तो है कि विधि रहो बलवानिति में मति। हाथी का बांधा जाना, भुजंग का पिटारे में बंद होना और पक्षी का पिंजड़े में बंद हो जाना,
इसको देख करके तो मुझे यही आश्चर्य हो रहा है कि भाग्य ही बलवान हो, भाग्य ही बलवान है। इनको सबको बस में करना इतना आसान नहीं है। गज बहुत विशालकाय जीव है और भुजंग भी जिसके अंदर विष भरा रहता है, और जो विहंग है ना वो भी आसमान में उड़ता है। लेकिन उसके बाद भी ये सब सारे जीव, सारे पशु, सारे जंतु, ये जो बांधे जा रहे हैं ना, ये जो बस में किए जा रहे हैं लोगों के, ऐसा लग रहा है कि भाग्य ही बलवान है। किसी का चलता वलता नहीं भाग्य के आगे। तो विधि रहो बलवान नीति में मति है, उसका कारण है कि भाग्य बलवान होना। गज भुजंग विहंगम बंधनम, गज भुजंग विहंगम बंधनम, और विधि रहो बलवान नीति में मति है। और कुछ दिखा भट्टहरि जी को कि शशि दिवाकरयोर ग्रह पीडनम, शशि मतलब चंद्रमा और दिवाकर मतलब सूर्य। चंद्रमा और सूर्य पर भी तो ग्रहण लगता है। शशि दिवाकरयोः ग्रह पीडनम, तो विधि रहो बलवान नीति में मति। शशि मतलब चंद्रमा और दिवाकर मतलब सूर्य। सूर्य और चंद्रमा इनके ऊपर भी ग्रहण लगता है जो बहुत चमकदार हैं। इतने तेजस्वी होने के बाद भी इन पर ग्रहण लग जाना, और ये सब देख करके मुझको तो ऐसा ही आश्चर्य हो रहा है कि भाग्य ही बलवान है। भाग्य के आगे किसी का कुछ चलता वलता नहीं है। शशि दिवाकरयो, वो भी ग्रह पीडनम, सूर्य, चंद्रमा और सूर्य पर भी ग्रहण लगना, और चंद्रमा पर और सूर्य पर जो ग्रहण लगता है यही है विधि रहो बलवान नीति में मति। एक चीज और मति मताम च विलोक्य दरिद्रताम, मति मताम बुद्धिमताम, बुद्धिमानों की दरिद्रता को देख करके, जो दरिद्र जो गरीब बुद्धिमान है ना, ऐसे विद्वान जो हैं वो गरीब हैं। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े बुद्धिमान जो दरिद्र हैं, जो गरीब पड़े हैं ना, ऐसे बुद्धिमानों की गरीबता को देख करके तो यही लगता है कि भाग्य ही बलवान होता है। इतने बड़े बड़े विद्वान अगर हैं और उनके पास कुछ पैसा ना हो, उनके पास रुपया ना हो, दरिद्र हो, तो ये सब देख करके तो मुझे यही लग रहा है कि भाग्य ही बलवान होता है। भाग्य के आगे किसी की कुछ चलती नहीं। मति मताम च विलोक्य दरिद्रताम, बुद्धिमानों की दरिद्रता को देख करके ऐसा ही हो रहा है प्रतीत मुझे कि भाग्य ही बलवान होता है। गज मतलब हाथी और भुजंग मतलब सांप, विहंग मतलब पक्षी, इन सबका बंधनम, इन सबका बांधा जाना, तो यही है कि भाग्य बलवान होता है। शशि दिवाकरयोः, शशि और दिवाकर, चंद्रमा और सूर्य के ऊपर जो ग्रहण लगता है ना, इससे तो यही लगता है कि भाग्य ही बलवान होता है। और मतिमताम दरिद्रताम विलोक्य, और बुद्धिमानों की और विद्वानों की दरिद्रता को देख करके, ये सब देखने के बाद ऐसा ही लग रहा है कि भाग्य ही बलवान होता है। भाग्य आए किसी की चलती नहीं। तो गज भुजंग विहंगम बंधनम, और शशि दिवाकरयोर ग्रह पीडनम, और मति मताम च विलोक्य दरिद्रताम, विधि रहो बलवान नीति में मति है। ये जो में शब्द आया है ये षष्ठी का एक वचन है, ये है भर्तृहरि के लिए। विधि मतलब भाग, बलवान मतलब बलवान। शशि दिवाकर, ये सप्तमी का द्विवचन है चंद्रमा और सूर्य में। तो ये हो गया हमारा पहला श्लोक। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, और ये जो श्लोक है इस श्लोक में भी
द्रुत विलंबित छंद है। द्रुत विलंबित छंद में हम लोग जानते हैं कि 12 वर्ण होते हैं प्रत्येक चरण में, और संपूर्ण छंद में होते हैं 48 वर्ण। चारों चरणों में 48 वर्ण होते हैं। वर्णिक छंद है। तो सृजति तावद शेष गुणाकरम, तू भाग जा, तू कहाँ यहाँ पढ़े आई गई। सृजति तावद शेष गुणाकरम अपुरुषरत्नमलङ्करणं भुवः तदपि तत्क्षण भंगी करोति चेत् अहह कष्टम पंडितता विधेः अहह कष्टम पंडितता विधेः द्रुत विलंबित माहनभो भरौ सृजति तावद शेष गुणाकरम् अपुरुषरत्नमलङ्करणं भुवः तदपि तत्क्षण भंगी करोति चेत् अहह कष्टम पंडितता विधे। विधे बड़े कष्ट के साथ भर्तृहरि जी को कहना पड़ा कि ये जो विधेय है ना, ये खेद सूचक अव्यय है। आहा, तो जो विधेय है ना, विधि की इस भाग्य की, इस विधाता की कैसी अपंडितता है। ये जो भाग्य है, जो विधाता है ना, बड़ा मूर्ख है। विधाता की ये कैसी मूर्खता है। अपंडितता मतलब मूर्खता। किसकी? विधेय की। विधाता की ये कैसी मूर्खता है, कैसा मूर्ख विधाता है। अहह कष्टम अपंडितता विधे असृजति तावद अशेष गुणाकरम पुरुषरत्नम अलंकरणम भुवः। भुवः, ये जो भुवः है ना, भू मतलब पृथ्वी, तो षष्ठी का ही वचन है। भुवः के अलंकरणम, पृथ्वी के आभूषण कौन है? पुरुष रत्नम। भुवः अलंकरणम, और भुवः अलंकरणम कौन? पुरुष रत्नम। पृथ्वी के जो आभूषण है, पृथ्वी का जो आभूषण है वो पुरुष रत्न है। और पुरुष रत्न को सृजति बनाता है अशेष गुणाकरम, सारे गुणों से संपन्न, सर्वगुण संपन्न ऐसे अलंकार को, ऐसे आभूषण को ब्रह्मा जी बनाते तो हैं। पृथ्वी का आभूषण बनाते हैं किसको? मनुष्यों को, पुरुषों को। और सृजति तावद शेष गुणाकरम, पृथ्वी की सृष्टि करता है, पृथ्वी की रचना तो किया है। पुरुष रत्नम अलंकरणम भुवः, और सृजति अलंकार बनाता है, आभूषण बनाया है। किसने बनाया? ब्रह्मा जी ने ही बनाया है। विधि सृजति, विधाता बनाता है पृथ्वी के अलंकार को, पृथ्वी के आभूषण को। और वो आभूषण कौन है? पुरुष रत्नम। और वो है तावत अशेष गुणाकरम। अशेष गुणाकरम मतलब सारे गुणों से युक्त, सर्व गुण संपन्न मनुष्य को बनाता है, पृथ्वी की रचना करता है। कौन? विधाता। लेकिन रचना करने के बाद क्या करता है विधाता? कि तदपि तत्क्षण भंगी करोति चेत, लेकिन वो उसी क्षण भंगी करो, क्षण भंगुर बना देता है, नष्ट भी तो कर देता है। बनाया तो इस पुरुष रत्न को, सारे गुणों से संपन्न इस पुरुषों, सारे गुणों से जो युक्त हैं ऐसे मनुष्यों को, ऐसे पुरुषों को विधाता बनाया, सृष्टि की रचना की। लेकिन तत्क्षण भंगी करोति, ये क्षण भंगुर क्यों बना देता है, सबको नष्ट क्यों कर देता है। यही है अहह कष्टम अपंडितता विधे। भर्तृहरि जी ने कहा अगर बनाया है तो बनाए रखता, उसको नष्ट क्यों कर देते हैं विधाता। यही तो है अपंडितता। किसकी? विधेय की, ब्रह्मा की अपंडितता, यही मूर्खता है। इसीलिए भर्तृहरि जी ने
विधाता को मूर्ख कहा है कि सारे गुणों से संपन्न पुरुष रत्नों को तो बनाया है, इस पृथ्वी की रचना की है, सृष्टि की रचना करता है ब्रह्मा, लेकिन फिर तत्क्षण भंगी करोति क्यों कर देता है, नष्ट क्यों कर देता है, सबको खत्म क्यों कर देता है। यही तो कष्ट हुआ भरतेरी को कि आहा कष्टम अपंडितता विधे द्रुत विलंबित माह नभौ भरौ सृजति तावद शेष गुणाकरम पुरुषरत्नमलंकरणं भुवः तदपि तत्क्षण भंगी करोति चेत आह कष्टम पंडितता विधे। तो आज की क्लास में हम लोग 2 श्लोक को पढ़े हैं और आज की क्लास हम लोग यहीं पर स्थगित करते हैं। तो मित्रों, आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, धन्यवाद।